हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था 3.1 एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो 3.1 को सॉल्व करते हो। टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, गिवन हेयर आर सम फिगर। तो कुछ फिगर यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन फिगर को हमें क्लासीफाई करना है अलग 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 ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फिल्म। तो उन्हें क्लासीफाई किया ना सिंपल कर्व में, सिंपल क्लोज कर्व में। जैसा कि आप देख रहे हो, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो आपको देखकर अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आप इन सभी को जान चुके हो। सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है ए, तो सिंपल कर्व कह रहा है सिंपल कर्व कौन कौन से यहाँ पे। तो सिंपल कर्व कौन से हैं जिसमें हम अगर फिगर बना रहे हैं तो पेन को उठाए ना, कंप्लीट होने तक पेन उठाना भी ना पड़े और किसी भी लाइन या कर्व को रिपीट भी ना करना पड़े, तो वो क्या होता है सिंपल कर्व। तो पहला आप देख रहे हो, ये पहला। तो अगर हम इसे बनाएं, देखो अगर इसे बनाएं हम, तो इस तरीके से, तो हमने क्या पेन उठाया कंप्लीट होने तक, क्या हमने किसी साइड को रिपीट किया, तो क्या ये सिंपल कर्व है। इसी तरह पहला हो गया, दूसरा भी ऐसे ही है सिंपल कर्व। देखो इसमें अगर हम दो सर्किल है, एक सर्किल तो बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सर्किल के लिए हमें फिगर पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये सिंपल कर्व नहीं आएगा। और इसमें देखो बनाएंगे तो बार बार एक साइड से काट रहे हैं, तो काटना भी नहीं है, ठीक है, रिपीट भी नहीं करना है और काटना भी नहीं है किसी भी साइड को, किसी भी कर्व को, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये थर्ड भी नहीं होगा। और फाइव सिंपल कर्व में आ जाएगा। ये बिना उठाए या बिना कट किए बनाया सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है। तो ये सारे क्या हो गए सिंपल कर्व। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में कौन कौन से होंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, और 7। ठीक है, ए में। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या कह रहा है, सिंपल क्लोज कर्व। क्या कह रहा है, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व, अब इसमें क्लोज ड्रॉ जुड़ गया, तो क्लोज क्या जो बंद हो। तो आप देख रहे हैं पहला भी सिंपल है, क्लोज है, दूसरा भी सिंपल है, क्लोज है, लेकिन ये सिंपल भी नहीं है। तो क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। सिंपल भी चाहिए, क्लोज भी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए भी पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो बी के भी आंसर सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से हो गए, पहला, दूसरा, 5 और 6 और, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा है सी है पॉलीगन। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये हमने जाना था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लाइन सेगमेंटों का क्लोज कर्व क्या कहलाता है, पॉलीगन। लाइन सेगमेंट का क्लोज कर्व क्या कहलाता है, पॉलीगन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट से कौन कौन से फिगर बने, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना, तो ये भी पॉलीगन हो गया, ये भी पॉलीगन हो गया। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है, नहीं। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है, बना तो लाइन सेगमेंट से, लेकिन ये क्या है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से काट रही है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, नहीं। ये लाइन सेगमेंट से बना है, नहीं। ये लाइन सेगमेंट से बना है, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका क्या होगा, सी का आंसर कौन कौन से होंगे, सी के आंसर होंगे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बस दो ही होंगे। डी कह रहा है, डी में पूछ रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनका बताया था इंट्रोडक्शन में, देसी लैंग्वेज में बोला जाए, जिनका पेट थोड़ा बाहरी हो, थोड़ा निकला हो। ठीक है, मतलब थोड़े से मोटे हों उन्हें कॉन्वेक्स पॉलीगन, पतले हों बीच में से पतले हों उन्हें कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकंड ही ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा उभरा हुआ है, जिसका पेट थोड़ा बाहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का केवल सेकंड। ठीक है, अगला है ई ऑप्शन में, ई है कॉनकेव। तो कॉनकेव कौन से होंगे, जो पिचकाव, जिनका पेट थोड़ा सा पिचकाव। तो ऐसा हम एक ही फिगर देख पा रहे हैं, पहला। तो ई का कॉनकेव फिगर कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है, अब देन सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो इंट्रोडक्शन में हमने जाना था रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। अब यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्या कह रहा है,
रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन जानिए। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल। क्या है? ऑल द साइड्स, ऑल द sides and interior angles of the polygon are इक्वल। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? जिनकी सभी साइड और इंटीरियर यानी कि जो अंदर वाले एंगल हैं सारे क्या हो? इक्वल हो, वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो जिसमें 3 साइड हो और 3 के 3 एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन को क्या कहा जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा कह रहा है 4 साइड। तो 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है? 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर। ठीक है, जिसकी सारी साइड इक्वल और एंगल भी सारे इक्वल। ठीक है, अगला है 6 साइड। तो 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है? हेक्सागन। क्या कहलाता है? हेक्सागन। ठीक है, तो पॉलीगन आप समझ गए। और एक पॉलीगन की डेफिनेशन हमने ये जानी थी कि लाइन सेगमेंट्सों का क्लोज कर्व क्या कहलाता है? पॉलीगन। ठीक है, जिसमें डिफाइन नहीं है कि कितनी, मतलब अगर 3 और मोर देन 3 अगर साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंटों से बना हुआ क्लोज कर्व है, तो उसे पॉलीगन क्या कहा जाता है? अगर 3 साइड्स का क्लोज कर्व है तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल। ठीक है, 4 साइड का अगर है तो उसे क्वाड्रिलेटरल, अगर 5 साइड का है तो पेंटागन, और 6 साइड का है तो हेक्सागन, 7 का है तो हेप्टागन, और 8 का है तो ऑक्टागन, 9 का है तो नोनागन, और 10 साइड का अगर क्लोज कर्व है तो क्या बोला जाएगा? डेकागन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सभी। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।